भगत सिंह, ये नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। वो हिंदुस्तान के सच्चे बेटे थे, आजादी के लिए निडर योद्धा। उन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा, अंग्रेजों के राज से मुक्त। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन एक ऐसी धधकती आग थी जिसने अनगिनत लोगों में जोश भर दिया। भगत सिंह की हिम्मत और कुर्बानी आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वो अटूट देशभक्ति और क्रांतिकारी जोश के प्रतीक बने हुए हैं। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। उस समय जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने लोगों पर हो रहे अन्याय और दुहक को देखा। इसने उनके दिल में आजादी की चाह जगाई। भगत सिंह सिर्फ समझौते या आंशिक स्वराज नहीं, बल्कि पूरी आजादी में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने प्यारे देश के लिए क्रांति का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो खतरों और बलिदानों से भरा था। उनका जीवन भारत को आजाद कराने के उनके संकल्प का प्रमाण था। भगत सिंह के काम, उनकी लिखी हुई बातें और जबरदस्त भाषणों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। वो प्रतिरोध और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद के प्रतीक बन गए। अपनी मौत में भी उन्होंने राष्ट्रभक्ति की ऐसी आग लगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उनकी कहानी आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदानों की एक जबरदस्त याद दिलाती है। भगत सिंह का जन्म देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय थे। ऐसे माहौल में पलने बढ़ने से उनके मन में मातृभूमि के लिए गहरा प्यार पैदा हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। वो सिर्फ 12 साल के थे जब वो हत्याकांड वाली जगह पर गए। बेरहमी से की गई हत्याओं के बाद के दृश्य और कहानियां सुनकर उनके युवा मन पर गहरा असर पड़ा। इसने उनके गुस्से को और बढ़ाया और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन में विश्वास रखते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार किया। चौरी चौरा की घटना ने उन्हें बहुत परेशान किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले ने भगत सिंह को निराश कर दिया। उन्होंने अहिंसा की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने उन्हें एक मंच प्रदान किया। वो 1924 में एचआरए में शामिल हो गए। उनका मानना था कि सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। उन्होंने अवज्ञा के कार्यक्रमों की योजना बनाना शुरू कर दिया। वो आश्वस्त थे कि क्रांतिकारी कार्रवाई से ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। यह बदलाव भगत सिंह के जीवन का एक निर्णायक क्षण था। इसने आजादी के संघर्ष के बारे में उनकी बदलती समझ को दिखाया। वो इस बात से आश्वस्त हो गए कि सशस्त्र संघर्ष ही सच्ची आजादी का रास्ता है। भाग 4, मातृभूमि के लिए जवाबी हमला। भगत सिंह अंग्रेजों पर जवाबी हमला करने में विश्वास करते थे, न कि बिना सोचे समझे हिंसा से, बल्कि रणनीतिक कार्रवाइयों से जो ब्रिटिश राज की क्रूरता को उजागर करेंगी। 1928 में उन्होंने सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उन्होंने सॉन्डर्स को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया, जो एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार था। सॉन्डर्स की हत्या ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। यह एक स्पष्ट संदेश था कि क्रांतिकारी अपने उद्देश्य के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। भगत सिंह और उनके साथी प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, जिससे दूसरों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा मिली। उन्हें कई भारतीयों ने नायक के रूप में सराहा, जिन्होंने उनके कार्यों को ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ एक उचित प्रतिक्रिया के रूप में देखा। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अवज्ञा का एक और साहसिक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उनका किसी को मारने का इरादा नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी आवाज उठाना और ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे जा रहे दमनकारी कानूनों का विरोध करना था। भाग 5, आजादी की दहाड़। असेंबली बम कांड के कारण भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई और बाद में उन पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि अभियोजन पक्ष के लिए एक मंच होने के बजाय मुकदमा भगत सिंह के लिए अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करने का एक मंच बन गया। उन्होंने कचहरी को अपने पूर्ण स्वतंत्रता के संदेश को फैलाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया।
उनके जबरदस्त भाषणों और तर्कों ने देश को मोहित कर लिया। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, क्रांति मानव जाति का एक अहरणीय अधिकार है। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश राज अवैध था और भारतीय लोगों को इसे उखाड़ फेंकने का अधिकार था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की वैधता को चुनौती दी और भारत पर शासन करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। उनके भाषण लाखों भारतीयों के दिलों में उतर गए। वे अखबारों और पर्चों में प्रकाशित हुए, देश के हर कोने तक पहुंचे। भगत सिंह के मुकदमे ने उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक, ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस और अवज्ञा के प्रतीक में बदल दिया। वो आजादी के लिए तरस रही एक पीढ़ी की आवाज बन गए। भाग 6, देश के लिए शहादत। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और क्रांति के उनके शक्तिशाली संदेश से खतरा महसूस करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 23 साल के थे। उनके फांसी की खबर ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। लाखों लोगों ने इन बहादुर युवाओं के खोने का शोक मनाया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनका फांसी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नारा बन गया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की आग को और भड़का दिया। उनकी शहादत ने राष्ट्रभक्ति की एक ऐसी आग लगा दी जो पूरे भारत में फैल गई। उनके बलिदान से प्रेरित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आजादी के संघर्ष में शामिल हो गए। अशांति को दबाने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने और भी कठोर उपाय किए, लेकिन वे आजादी की बढ़ती मांग को दबा नहीं सके। भाग 7, एक अनंत ज्योति। भगत सिंह का जीवन भले ही दुखद रूप से छोटा रहा, लेकिन भारत के आजादी के संघर्ष पर एक अमिट छाप छोड़ गया। वो एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गए, साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति के प्रतीक। उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 1947 में भगत सिंह के एक आजाद और स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया गया। हालांकि वो अपने संघर्ष का फल देखने के लिए जिंदा नहीं थे, फिर भी उनके आदर्श राष्ट्र को आकार देते रहते हैं। उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन और बलिदान एक निरंतर याद दिलाते हैं कि आजादी मुफ्त नहीं मिलती। इसकी एक कीमत होती है और इसे संजोना और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भगत सिंह की विरासत आशा की किरण है, जो हमें एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में एक बेहतर कल का सपना देखने वालों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में अंकित रहेगी।